अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेज़बान इमरान। हाजिर हूं मुहर्रम में ताज़ियादारी से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेकर। नाज़रीन, मुहर्रम के महीने में मुसलमान ऐसी कई गलतियां करते हैं जो उन्हें गुनहगार बनाती है, और ऐसी ही कई खबरें इस साल भी आई हैं। ताज़िये में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। और नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी के दुलारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को आजकल के मुसलमान ने क्या बना दिया है कि गैर मुस्लिम भी उन पर हंस पड़ते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, ताज़िये के बारे में कल एक खबर हमने आपको पहुंचाई थी और नाज़रीन आपको बताया था कि किस तरह से ताज़िये में करंट लगने से लोगों की मौत हो गई थी। और बिल्कुल एक ऐसी ही और खबर झारखंड से आई है। तो क्या है ये पूरा माजरा, आइए आपको तफसील से सुनाते हैं। यजीद लानती की गुनहगार फौज ने जिस तरह से प्यारे नबी की दुलारे नवासे हज़रत इमाम और उनके परिवार को मारा था, उसी शहादत को याद करने का दिन मुहर्रम है। और मुहर्रम की 10वीं तारीख जिसको रोज़ाए आशुरा कहते हैं। और नाज़रीन, आशुरा के रोज़ इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। मातम में पूरी मखलूक रहती है और लानती यजीद पर 100 लानतें भेजती है। नाज़रीन, करबला में हज़रत इमाम हुसैन का सर कलम कर दिया गया था। उनके 6 महीने के बेटे अली असगर के हलक में तीर चलाया गया था। उनकी बीवी को बेरहमी से मारा गया था। और करबला की जंग ऐसी जंग थी जो इंसान और शैतान के बीच की थी, क्योंकि 72 निहत्तों को मारने के लिए शैतान यजीद ने हजारों सिपाहियों की सेना भेजी थी। 3 दिन तक करबला के रेगिस्तान में हजरत इमाम का पूरा परिवार भूखा प्यासा रहा। बच्चे जो कि पानी को तरस रहे थे, लेकिन इसके बावजूद यजीद की मांगे हजरत इमाम हुसैन ने ना मानी और अपनी मखलूक की हिफाजत करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। जो दीन प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों को सिखाया था और हिफाजत करने के लिए दिया था, उसी दीन इस्लाम की और इंसानियत की हिफाजत करते करते वो खुद शहीद हो गए थे। वो चाहते तो जंग लड़ सकते थे, और दीन हमें यही सिखाता है कि ना झुकना और ना ही लड़ना। बेशक अल्लाह सबका हिसाब करता है, और यजीद का भी हिसाब हो गया। लेकिन नाज़रीन, आज के दौर के यजीद जो घूम रहे हैं, उनका क्या? उन्हें रोकने कौन आएगा? आज का यजीद भी अपने शैतानी कामों से हजरत इमाम की मखलूक का गला काट रहा है, और हम सब इसके बावजूद भी खामोश हैं। हमारे दीन को बुरा भला कहने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं, और न ही कोई दूसरी दुनिया का है। वो हमारे दीन के अंदर ही है, और वो हमारे रंग और ढंग में है। इसीलिए यजीद जैसे शैतान को पहचानिए और ख़ुद को हज़रत इमाम के रास्ते पर ले आइए। और नाज़रीन, इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम मुसलमानों के लिए साल का पहला महीना होता है, और इस साल मुहर्रम 19 जुलाई से शुरू हुए थे। और हर साल के मुहर्रम की तरह इस साल भी मुहर्रम की 10वीं तारीख को शान से करबला की ताज़िया निकाली गई, अखाड़े खेले गए, करतब दिखाए गए, औरतों और डीजे भी गाड़ियों से भर दिए गए। बेशक हजरत इमाम अपनी शहादत देने के बाद आज के मुसलमानों का इस तरह से उनको याद करना और उनका ये तरीका देखकर वो बेहद खुशी होंगे। क्यों, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? अब एक बार अपने ज़मीर से पूछिए कि क्या यही हजरत इमाम हुसैन की शहादत का सही सिला है? क्या उनके 6 महीने के बेटे की शहादत का क्या यही सिला है? नाज़रीन, आजकल का मुसलमान सिर्फ नाम का रह गया है। दीन और मजहब वो सबसे दूर चला गया है, लेकिन इसके अंजाम भी मुसलमान भुगत ही रहे हैं। नाज़रीन, हम किसी की फौतगी पर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, बल्कि हमें अफसोस है कि हमने अपने भाइयों को खो दिया। लेकिन एक मर्तबा मुसलमानों को अपने किए पर ज़रूर सोचने की ज़रूरत है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे बिहार के गोपालगंज में लोहे की छड़ से अखाड़ा खेलते हुए कुछ लोग हाई वोल्टेज तार की चपेट में आकर फौत हो गए थे, और वहीं 4 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है, और ये घटना झारखंड में हुई थी। झारखंड में मुहर्रम के 10वें दिन ताज़िया निकाली जा रही थी। उसकी ऊंचाई काफी ज्यादा थी। अब ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से गांव से थोड़ा बाहर निकलकर ताज़िया हाई टेंशन वायर में जाकर लग गई, जिससे कि ताज़िया में आग लग गई और मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। और इस हादसे के बाद अचानक से वहां पर भगदड़ मच जाती है। और नाज़रीन, इस तरह की लापरवाही ही हमारे लिए जानलेवा होती है, और जिसके अंजाम आपने भी सुने हैं। इस हादसे की तफसील बताएं तो यह हादसा झारखंड के बोकरो के बेरमो इलाकों के खेतको गांव में हुआ है, और सुबह तकरीबन 6 बजे की यह वारदात है। गांव के सभी लोग मुहर्रम के 10वें दिन ताज़िया लेकर जा रहे थे, और तभी अचानक ताज़िया एक तार से टकराई और वो 1100 वोल्ट के तार की चपेट में आकर आग में झुलस गए। इस हादसे में 13 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें से 4 लोग की फौत हो गई, और 9 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल है। लेकिन दोस्तों, मेरा यही सवाल है कि क्या जरूरत थी गैर मजहबी कामों को अंजाम देने की? यह ताज़ियादारी करना हमारे मजहब में नहीं है, बल्कि लोगों ने कर दिया है।
हज़रत इमाम को याद करने और उनकी शहादत पर रोने के अलावा हम सब काम करते हैं। मुसलमान खुद को हर गैर मजहबी चीज़ों में उलझाए हुए हैं, लेकिन अपनी ही उम्मत के लिए मुसलमानों के पास वक्त ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से इस्लाम को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, और ऐसी ही वारदातें दिल को दुखाती है। इन संगीन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। एक हादसे से इतना दिल दहला था कि न जाने अब कितने हादसे निकल कर आ रहे हैं। अब खुद सोचकर देखिए कि आखिर क्या ज़रूरत थी इस ताज़िए की हाइट को इतना ज़्यादा रखने की। प्रशासन हर जगह ताज़िए से जुड़े कुछ नियम और कायदे तय करती है, लेकिन मुसलमान किसी की सुने तब ना। लोहे से अखाड़ा खेलना या ताज़िए की हाइट को इतना ज़्यादा लंबा करना। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासी की शहादत को मुसलमान ऐसे याद ना करें। ताज़िया निकालना और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची ताज़िया बनाने की इस दौड़ को यहीं पर बंद कर दें। आप बड़े बड़े मौलाना के बयान को भी गौर से सुने तो आप पाएंगे कि जुलूस निकालने के लिए ताज़िया बनाना ज़रूरी है, लेकिन बड़ी या सबसे बड़ी बनाने की ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो कुरान मजीद और हदीस में कहीं पर अखाड़ा खेलना और डीजे बजाकर तालियां निकालने वाली बात का कहीं सबूत नहीं है। नाज़रीन, कुछ लोग मुहर्रम में रोजे भी रखते हैं। मुहर्रम की 9वीं और 10वीं 11वीं तारीख को कई मुसलमान रोजे रखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि रोजे रखना सवाब का काम नहीं है। रोजे रखकर हम हजरत इमाम हुसैन के 3 दिन तक पानी न मिलने का मजाक उड़ा रहे हैं। जिस तरह से वो पानी के लिए करबला के रेगिस्तान में तड़प रहे थे, तो उनसे ज्यादा रोजे रखना क्या हमें आता है? और क्या हमें उनसे ज्यादा दीन मालूम है? अगर मुहर्रम के महीने में रोजे रखना इतना ही वाजिब होता तो करबला में शहीद हुए हजरत इमाम के परिवार वाले पानी की पुकार न लगाते, और न ही हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे को एक बूंद पानी के बदले हलक में तीर घोंपा जाता। इसलिए जो नाज़रीन मुहर्रम में रोजे रखना वाजिब और सुन्नत समझते हैं, तो उन्हें बताएं कि ऐसा करना कतई ही वाजिब नहीं है। और नाज़रीन, मुहर्रम का महीना इस्लाम की तारीख का वो महीना है जिसमें हमने अपने प्यारे हजरत इमाम और उनके परिवार को खो दिया था। उनकी शहादत और उनके 6 महीने के बेटे की शहादत को न तो इस्लाम की तारीख भुला सकती है और न ही कोई मुसलमान। इसलिए नाज़रीन, मुहर्रम में ताज़ियादारी करे तो एहतराम से और सादगी से, किसी तरह का शोशा या दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी उम्मत की हिफाजत करे और हमें हिदायत दे, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक दे और बुरे कामों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी तरह की इस्लामियत की वीडियोस को देखते रहने के लिए अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी फिर अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।